Okay, a very good morning. So, from today we are going to start the first chapter of your syllabus of 11th biology, right? तो डायरेक्टली सिलेबस शुरू करना आज से शुरू बेसिकली जो पार्ट है यहाँ पे अपन शुरू कर रहे हैं वो उसमें अपन पहला जो चैप्टर देखने वाले हैं दैट इज द सेल. ठीक है, आपके सिलेबस में और भी चैप्टर्स हैं लेकिन कैसा है बायोलॉजी जब भी अपन शुरू करते हैं तो उसमें आपको एक थोड़ा सा सेल का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं पे भी आप कभी भी आप अगर देखोगे कोई भी चैप्टर में कोई भी टर्म्स जो भी रिलेशन है उसमें आपको सेल हर जगह दिखाई देगा. ठीक है, तो सेल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक बार आपको सेल का कंसेप्ट समझ में आ गया, उसका रोल समझ में आ गया बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में, तो आप थोड़े इसके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, राइट. तो सेल जो है बेसिकली अगर सेल का मैं बाय डेफिनेशन देखूं तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. ठीक है, सेल को हम क्या कर रहे हैं, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. तो यहीं पे अगला पार्ट एक अराइज होता है कि वाई स्ट्रक्चरल एंड वाई फंक्शनल. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल ओनली, राइट. वही अगर आप बात करेंगे फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू तो एवरी फंक्शन, मैं बोल रहा हूं एवरी फंक्शन ऑफ बॉडी इज परफॉर्म बाय सेल ओनली, राइट. इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट बोल रहे हैं. ठीक है, जस्ट सेकेंड. ठीक है, सो दस वी आर कॉलिंग सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो सेल के अगर मैं फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल. फंक्शन ऑफ सेल, तो फंक्शन ऑफ सेल में देखो मैंने क्या कहा, एवरी फंक्शन. ठीक है, एवरी फंक्शन में मैं आता हूं. सबसे पहला फंक्शन मान लो मूवमेंट. मूवमेंट के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, मसल सेल्स. फिर सिग्नल ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, नर्व सेल्स. सेल सिग्नलिंग भी कौन कर रहा है, सेल कर रहा है. मतलब एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिकेशन करना, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कम्युनिकेशन भेजना, ये पार्ट भी कौन कर रहा है, सेल कर रहा है. एक्सक्रीशन, इसके लिए भी किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन सेल्स हैं वही कर रही है, नेफ्रॉन की सेल्स. उसके बाद सपोज डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड मैनी मोर. ठीक है, इन्फिनिटी वर्क है. जो भी चीजें आपके बॉडी में हो रही है वो सबकी सब कहां हो रही है, सेल के अंदर हो रही है. ठीक है, एक और एक रहेगा बताने के इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स कहां हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं या फिर सेल परफॉर्म कर रही है. ठीक है, और भी बहुत से अपन सारे अभी यहाँ पे इनलिस्ट नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है अपन यहाँ पे देखिए. ठीक, तो इसके बाद जो अपन ये बेसिक आपको एक जनरल आइडिया दे दिया मैंने सेल का, कि सेल पे डेफिनेशन, के बेसिक फंक्शंस, ये सब, और इन सभी का आइडिया आपको पहले भी है. आपने पिछली क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में कहीं ना कहीं सेल को पढ़ा है. ठीक है, तो एक जनरल आइडिया आपको है ही. ये अभी जो अपन ने पार्ट लिया है ये भी जनरल आइडिया का ही था. अभी जो कुछ लेक्चर्स में आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सी चीजें तो आपको पता थी पहले से ही, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपके कंसेप्ट खुलते जाएंगे. ठीक है, कुछ कुछ नई बातें भी आपके सामने आने शुरू हो जाएंगी. तो यहीं पे एक वर्ड आता है, यहीं पे एक कंसेप्ट आता है बेसिकली डिस्कवरी से रिलेटेड, डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल डिस्कवरी.
सेल डिस्कवरी से रिलेटेड बात करूं, सो इट वाज सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया और तो कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी मटेरियल में सेल को देखा होगा, क्योंकि सेल कहां प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखा होगा डेफिनेटली। तो कहां पे देखा? इन प्लांट सिंकोना, एक सिंकोना नाम का प्लांट है, उस प्लांट पे देखा। तो अभी सिंकोना नाम के प्लांट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो। इस सिंकोना प्लांट की जो बार्क है, बार्क बोले तो क्या होता है? डेड टिश्यू, डेड टिश्यू। तो इस सिंकोना प्लांट की बार्क में उसने बेसिकली सेल को पहली बार देखा। तो जो सेल दिखी उसे माइक्रोस्कोप में, वो कुछ इस टाइप से दिखी उसे। लाइक दैट, ठीक है। जो आपका हनीकॉम्ब रहता है ना, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसके बीच में उसने डॉट फॉर्म में कुछ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर दिखी। उसने न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं किया, लेकिन डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखी। साथ में उसे सेल वॉल भी क्लियर दिखी। ठीक, तो प्लांट कौन सा था? सिंकोना प्लांट की बार्क में उसे सब दिखाई दिया। तो सिंकोना प्लांट की बार्क के कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, मतलब कुछ खास बात है। इसकी बार्क में एक केमिकल कंपोनेंट इससे आइसोलेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्विनाइन। ठीक है, क्विनाइन या फिर क्विनाइन। ठीक है, इस क्विनाइन ड्रग का यूज जो है, यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग, राइट। तो ये जो क्विनाइन है यहां पे, इस क्विनाइन से रिलेटेड अभी एक बहुत ही करंट में बहुत ज्यादा न्यूज चालू है। ठीक है, तो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए अभी एक ड्रग यूज की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज HCQ। अगर आपने न्यूज देख रहे होंगे रेगुलरली तो आपको पता होगा कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए HCQ ड्रग यूज की जा रही है। और इस ड्रग का पूरा नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन है, ये इसी क्विनाइन ड्रग का डेरिवेटिव है। मतलब क्विनाइन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक क्लोरो ग्रुप आर्टिफिशियली ऐड किया है, जिससे कि अभी HCQ में कन्वर्ट हो गई है। HCQ का यूज भी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है एक्चुअली, लेकिन फिलहाल ऐसी स्टडीज में पाया गया कि HCQ से ट्रीटमेंट से कोरोना का जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो उसका बॉडी में जो स्पीड से बढ़ता है, उस स्पीड को कहीं तो भी थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो फिलहाल HCQ का यूज बहुत ज्यादा डिमांड में है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पर्पस। डेफिनेटली दिस HCQ इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, उतना इफेक्टिव नहीं है कि कोरोना को कंप्लीटली ट्रीट कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से, कुछ न कुछ परसेंट में ये उसके बढ़ने के रेट को रोक रहा है। एंड दैट इज बिग अचीवमेंट। आप बोल सकते हैं इस ड्रग का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उसने कोरोना को रोक के रखा है। ठीक है, तो ये कुछ ये बेसिक एक डिस्कवरी का एक सिंगल पार्ट हो गया। तो बेसिकली अगर मैं यहां बात करूं तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड टिश्यू, मतलब उसने अल्टीमेटली डेड सेल को देखा था। ठीक, तो वहीं पे अब अगला पार्ट आता है फर्स्ट लिविंग सेल। तो सेल डिस्कवरी में आता है पार्ट फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो देखी थी वो देखी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक 1723 के आसपास। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने। तो फर्स्ट लिविंग सेल, तो लिविंग सेल कौन कौन सी देखी उसने देखी स्पर्म देखे माइक्रोस्कोप में, ओवम देखा, उसके बाद बैक्टीरिया देखे, फिर कुछ अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये अलग अलग ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे। फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर सीन बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक। ठीक,
तो ये कुछ आपको बेसिक एक आइडिया आ गया है डिस्कवरी से रिलेटेड, सेल के फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पेशली मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा। अपन सेल थ्योरी वाला इसके अभी इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट अपने को देखने हैं, सेल थ्योरी, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, उनके फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर। लेकिन यहीं पे मैं एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म, इसको बहुत अच्छे से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है, जो सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। So catabolism is related with breakdown or anabolism is related with synthesis, right? So breakdown. So breakdown किसका? So it is catabolism reaction को by definition देखो तो it is breakdown of large molecules in simple one, right? This is catabolism reaction. और anabolism बिल्कुल इसकी उल्टी है, that is synthesis of large molecules from small मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये ब्रेकडाउन रिएक्शंस और ये सिंथेसिस, और मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों की दोनों रिएक्शंस जो हैं ये हमारे सेल में कंटिन्यू शुरू है। तो एग्जांपल मैं बोलूंगा जैसे कि रेस्पिरेशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल आएगा फोटोसिंथेसिस, राइट। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इस प्रोसेस में एटीपी जो है, मतलब एनर्जी जो है वो भी बन रही है। सो यहां पे क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। वही अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो यहां पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल से। सो दिस इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, बेसिक डिफरेंस, ठीक। और दोनों के बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म का बोलूं तो क्या है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स is called as metabolic reactions which are taking place inside our body, ठीक है। so this concept is metabolism, और मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअस आपकी बॉडी में होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। जस्ट तो ये एक बेसिक आपको मेटाबॉलिज्म का आइडिया हो गया है। तो इसके बाद जो अपने को पार्ट देखना है, इट इज अबाउट सेल थ्योरी। तो मेन हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का पहले तो मीनिंग समझ लो कि सेल थ्योरी दी क्या गई है, बोला क्या गया है इसमें। सेल थ्योरी में यह बताया गया है कि सेल्स कैसी होती है, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये इस बात का अपने को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, इस बात को अपने को यहाँ पे समझना है। तो सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 4-5 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, कुछ सेल थ्योरी के पॉइंट्स दिए गए हैं ब्रीफ में। उन पॉइंट्स के हिसाब से सेल का जो बेसिक एक मैकेनिज्म है या फिर उनका कैसा उनका स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन कैसा है, ये सब यहाँ पे अपने को देखने मिलने वाला। तो सबसे पहले तो सेल थ्योरी दिया किसने, इट वॉज गिवन बाय
स्लेडन एंड सो ऑन। ठीक है, स्लेडन सो ऑन ने दिया। सो अकॉर्डिंग टू देम जो पॉइंट्स सेल में कवर, सेल थ्योरी में हम देखते हैं दैट सेल इज स्ट्रक्चरल एंड सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म सेकेंड पॉइंट है ऑल फंक्शंस ऑफ सेल, all function of body is performed by cell। फिर है cell arises from pre-existing cell। ठीक है, फिर है सेल हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड ग्रो, डिवाइड एंड ग्रोथ, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी शायद एक कुछ और पॉइंट याद आए तो अपन नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है, ये एक्चुअली किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। ठीक है, दस व्हाट यू आर सेइंग दैट सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट। नेक्स्ट इज ऑल फंक्शंस आर ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म बाय द सेल। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉडी में जो भी फंक्शन होगा, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, मूवमेंट, सिग्नलिंग, ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल ही परफॉर्म कर रही है। वहीं अगला पॉइंट है सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस पॉइंट को मैं 1 मिनट और एक्सप्लेन करता हूं, पहले विचार में सुन लो। सेल हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड ग्रोथ, मतलब एक सेल है, ये कंटिन्यू डिवाइड हो सकती है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकती है, राइट। और इनके डिवीजन से नए ऑर्गन्स जो हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिवीजन तो करती है, साथ साथ में ग्रोथ भी करती है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, दैट वाज सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको समझ होगा। अगर मैं सपोज कह रहा हूं कि मेरी स्किन, ये स्किन की सेल्स है, ठीक है। अब स्किन की सेल्स का जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उनका एजिंग होता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम बाद क्या होंगी, डेड होने लगेंगी। तो इनके नीचे से ही जो नई सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो पुरानी सेल्स कौन सी है, ये ऊपर वाली, और उनके नीचे नई सेल्स आ गई। तो पुरानी सेल से ही नई सेल बनी है, दैट इज सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसको आप यहां पे भी देख सकते हो, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट, ठीक है, मेन सेल, मदर सेल बोल सकते हैं। इसके डिवीजन से ये नई डॉटर सेल्स बनी, इन दोनों के डिवीजन से ये डॉटर सेल्स बनी, नई डॉटर सेल्स। तो ये सेल्स जो है, ये वाली, ये अल्टीमेटली बनी किससे, इनसे। ये किससे बनी है, इनसे। तो अल्टीमेटली सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक पॉइंट जो रह गया है बताने का, दैट इज सेल इज हेरिडिटरी यूनिट। Cell also shows hereditary function. Cell also shows hereditary function। इसका मीनिंग क्या है कि सेल जो अपने कैरेक्टर्स हैं उसको अगले जनरेशन में भी भेजने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब इसमें सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से तो अल्टीमेटली सेल का ही पार्ट है। तो सेल का रोल क्या है यहाँ पे, सेल का रोल हेरिडिटी में भी है, मतलब पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं उसको अगली जनरेशन में भेजने में सेल का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक बेसिक सेल थ्योरी है जो कि स्लेडन और सॉन ने दी थी। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ पार्ट अगर सपोज थ्योरी में अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, लेकिन इतना ऑलमोस्ट मेजर पार्ट सेल थ्योरी के यहाँ पे कवर होते हैं। तो सेल थ्योरी जो है ये वायरसेस पे लागू नहीं होती है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेल थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल
ऑन बैक्टीरियाज, प्लांट वायरस, प्लांट फंगाई, एनिमल सेल्स ओनली एंड प्रोटिस्टा, नॉट ऑन वायरसेस। सेल थ्योरी वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं होती। सेल क्योंकि वायरस जो है ये लाइव ही नहीं है, लिविंग ही नहीं है। एक्चुअली दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, बीच की कनेक्टिंग लिंक है, कहीं तो ही बीच में है वो। तो उनको आप एज सच लाइव भी नहीं बोल सकते, डेड भी नहीं बोल सकते, कहीं तो बीच में है, इसलिए सेल थ्योरी उन पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेल थ्योरी के अपने पॉइंट पोस्टुलेट्स थे जो यहाँ पे देखे हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है सेल का, वो अपन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं। तो ठीक है, लेक्चर के आखिरी में मैं आपको अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम डॉक्टर अंकित काड़े। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स डिग्री in botany, that is I have completed 2 master's degree, as well as I am NET SET JRF qualified person. Along with that I am also doctorate, I have also completed my PhD degree. ठीक है, तो बायोडाटा काफी बड़ा है, फिर जब अपन लाइव मिलेंगे फ्यूचर में कभी तो डेफिनेटली इस पर चर्चा करेंगे आगे और। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं इस लेक्चर पे। इसके बाद का जो पार्ट है सेल का वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।